3 फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला, एक छोटी सी कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, जहां चारों तरफ खुशियों का माहौल था। घर घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और दुल्हन के चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कान जो हर नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। ये शादी थी शगुन ओमेरे की, एक 28 साल की लड़की, जिसके लिए उसका भाई ब्रजेश कुमार और भाभी सरिता ने दिन रात मेहनत करके ये खास दिन बनाया था। शगुन की मां और पिता का देहांत हो चुका था और उसका भाई ब्रजेश कुमार, जो उसका इकलौता सहारा था, उसने उसे बड़े प्यार से पाला था। हमीरपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर जालौन जिले के उरई से बारात आई थी। दूल्हा था नितिन ओमेरे। नितिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, सभ्य और समाज में इज्जतदार। उसकी उम्र भी लगभग 35 साल थी। बारात में रौनक थी, रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर कोई इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए उत्साहित था। रात में जब फेरे हुए, पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खिलाईं। हर कोई यही सोच रहा था कि अब शगुन की जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा आएगा। लेकिन किसे पता था कि यह सवेरा कभी नहीं आएगा और उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही छा जाएगा। 4 फरवरी 2024 को शगुन को बड़े धूमधाम से विदा किया गया। उसका भाई ब्रजेश और भाभी सरिता, जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, भावुक थे, लेकिन उनके दिल में सुकून भी था कि अब उनकी बहन की जिंदगी संवर जाएगी। शगुन अपने ससुराल उरई पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 4 फरवरी की रात, वो रात जो हर नई दुल्हन के लिए खास होती है। वो रात जब दो लोग एक दूसरे को समझने की शुरुआत करते हैं, प्यार और विश्वास की नींव रखते हैं। लेकिन शगुन के लिए ये रात उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गई। कहानी के मुताबिक नितिन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उस रात अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थीं। दोस्तों ने उसे सलाह दी कि पहली रात में उसे अपनी ताकत दिखानी है, अपनी मर्दानगी साबित करनी है, और इसके लिए उन्होंने उसे कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेने की सलाह दी। नितिन ने उन गोलियों को दूध में मिलाकर खा लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक था कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शगुन, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, उस रात अपने पति में एक हैवान देखा। नितिन ने न सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती की, बल्कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ यौन संबंध बनाए। शगुन ने जब इसका विरोध किया तो नितिन ने उसे डांटा, मारा और उसकी आवाज को दबा दिया। पूरी रात वो अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। शगुन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो सुबह तक टूट चुकी थी। अगली सुबह 5 फरवरी को शगुन को उल्टियां शुरू हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ससुराल वालों ने इसे मामूली बात समझकर कुछ दवाइयां दीं, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी रात आई और फिर वही भयानक सिलसिला दोहराया गया। नितिन ने फिर से शक्तिवर्धक गोलियां खाईं और शगुन के साथ वही हिंसक व्यवहार किया। शगुन ने फिर विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। तीसरी रात भी कुछ अलग नहीं थी। 3 दिन तक शगुन इस यातना को सहती रही, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, जिसे समाज में इज्जत की नजर से देखा जाता है, अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार कर सकता है? और वो भी उस लड़की के साथ जिसके साथ उसने 7 जन्मों की कस्में खाई थीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7 फरवरी 2024 तक शगुन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं और उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। ससुराल वालों ने पहले तो इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ती गई तो उन्होंने शगुन के भाई और भाभी को फोन किया। फोन पर ससुराल वालों ने कहा, आपकी बहन की तबीयत खराब है, आप आकर देख लीजिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर शगुन की हालत इतनी खराब क्यों हो रही थी। शगुन का भाई और भाभी, जो उस वक्त कानपुर में एक शादी में थे, ये खबर सुनते ही दौड़कर उरई पहुंचे। जब उन्होंने शगुन को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बहन, जो कुछ दिन पहले हंसती मुस्कुराती विदा हुई थी, अब बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और दर्द में तड़प रही थी। भाभी ने जब शगुन से अकेले में बात की तो उसने जो सच बताया वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। शगुन ने अपनी भाभी को बताया कि उसका पति नितिन हर रात शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ जबरदस्ती करता था।
उसने प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए और जब उसने विरोध किया तो उसे मारा पीटा। शगुन ने कहा कि उसकी हालत उसी की वजह से बिगड़ी है। ये सुनकर भाभी और भाई सदमे में आ गए। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि शगुन को वहां से ले जाकर कानपुर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। 7 फरवरी 2024 को शगुन के भाई और भाभी उसे लेकर कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो जो बात सामने आई वो किसी को भी झकझोर देने वाली थी। एक महिला डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शगुन के शरीर के आंतरिक अंग इतने डैमेज हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ हो। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर इन्फेक्शन था और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे बचाना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन शगुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। 8 फरवरी, 9 फरवरी और फिर 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 3:30 बजे शगुन ने आखिरी सांस ली। 7 दिन पहले जिस लड़की ने शादी के फेरे लिए थे, जिसके भाई ने उसे प्यार से पाला था, वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। शगुन की मौत की खबर सुनकर पूरा परिवार, गांव और मोहल्ला सदमे में डूब गया। जो लोग शादी में नाच रहे थे, हंसी खुशी में शामिल थे, अब रो रो कर उनका बुरा हाल था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी शगुन की, या फिर उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपने पति पर भरोसा किया? शगुन की भाभी सरिता ने इस घटना के बाद जालौन थाने में पहुंचकर एक FIR दर्ज की। इसमें उन्होंने नितिन और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने तुरंत नितिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नितिन ने दावा किया कि शगुन पहले से ही बीमार थी और उसकी शादी एक बीमार लड़की से कराई गई थी, लेकिन यह दावा उसकी पत्नी की मौत के सच को छिपा नहीं सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि शगुन की मौत उसके आंतरिक अंगों की गंभीर क्षति और इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था जैसे कई लोगों ने मिलकर उसका शारीरिक शोषण किया हो। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। शगुन के भाई ने जालौन के SP को तहरीर दी और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि नितिन जैसे पढ़े लिखे इंसान ने ऐसा क्यों किया? क्या दोस्तों की गलत सलाह ने उसे हैवान बना दिया, या फिर समाज में फैली वो गलत धारणा जो पुरुषों को अपनी तथाकथित मर्दानगी साबित करने के लिए उकसाती है, इसके लिए जिम्मेदार थी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शगुन की नहीं है। ये कहानी उस समाज की है जो आज भी कुछ गलत धारणाओं को बढ़ावा देता है। नितिन जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छा रुतबा रखते हैं, वो भी ऐसी गलत सलाह पर चल पड़ते हैं। शक्तिवर्धक गोलियां, मर्दानगी साबित करने की होड़ और पत्नी को अपनी ताकत दिखाने की मानसिकता, ये सब वो जहर हैं जो न सिर्फ एक रिश्ते को खत्म करते हैं बल्कि एक जिंदगी को भी छीन लेते हैं। शगुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और सहमति का रिश्ता है। अगर नितिन ने अपने दोस्तों की बजाय एक डॉक्टर की सलाह ली होती या अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान किया होता तो शायद आज शगुन जिंदा होती। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग हैं जो शादी की पहली रात को अपनी ताकत दिखाने की गलत फहमी में जीते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको सिर्फ एक रात के लिए अपनी ताकत दिखानी है या फिर पूरी जिंदगी अपने पार्टनर का साथ निभाना है? प्यार, सम्मान और विश्वास से बना रिश्ता ही असली ताकत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इस घटना से सबक लें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर कोई गलत सलाह देता है तो उसे नजरअंदाज करें, और सबसे जरूरी, अपने पार्टनर के साथ हमेशा सम्मान और सहमति का रिश्ता बनाएं। अगर आपको ये कहानी छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि नितिन को सजा मिलनी चाहिए या समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? आइए मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकें। जय हिंद, जय भारत।